नमस्ते प्रिय साधकों, मैं शिवांगी आपकी साथी इस आत्मिक जागृति की यात्रा में। अगर आपने हमारे पिछले 2 अध्याय सुने हैं तो याद कीजिए अर्जुन का वह क्षण जब वह जीवन की रणभूमि पर खड़े थे, भ्रम, भय और संदेह से घिरे हुए। अध्याय 2 में कृष्ण ने उन्हें और उनके माध्यम से हम सबको यह सिखाया कि सच्ची शांति कर्म त्याग में नहीं बल्कि सजगता और समर्पण से किए गए कर्म में है। और अब तीसरे अध्याय में कृष्ण हमें आगे ले जाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे हर कर्म ध्यान बन सकता है और हर कर्तव्य भक्ति का रूप ले सकता है। अब आप धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक गहरी सांस अंदर लें और भीतर के तनाव को पिघलता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच के स्थान पर ले जाएं। वह स्थान जहां स्पष्टता का प्रकाश जागता है। कल्पना करें एक सुनहरी गर्म रोशनी आपके मस्तिष्क से हृदय तक और आपके हृदय से पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें आप अपने जीवन की धरती पर दृढ़ता से खड़े हैं, ना भाग रहे हैं ना रुक रहे हैं, बस सजग होकर मौजूद हैं। यही है आपकी कर्म भूमि, आपके जीवन का पवित्र क्षेत्र। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे कृष्ण, आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, कर्म से बचा नहीं जा सकता। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सभी को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यही जीवन का गूढ़ सत्य छुपा है। हम यहाँ कर्म से भागने नहीं बल्कि कर्म को शुद्ध करने आए हैं। कर्म करना हमारा धर्म है, पर सजग होकर कर्म करना हमारी साधना है। हर व्यक्ति का कर्म पवित्र है, क्योंकि वही उसकी आत्मा का मार्ग है। जब हम कर्म को केवल फल के लिए करते हैं तो मन अशांत होता है, पर जब कर्म को प्रेम, श्रद्धा और सजगता से करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। यही है कर्म योग, कर्म में रहते हुए भी भीतर शांत रहना। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म स्वार्थ के लिए किया जाता है वह मनुष्य को बांधता है, पर जो कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है वह उसे मुक्त करता है। इसलिए रहस्य ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि क्यों करते हैं। चाहे खाना बनाना हो, किसी की मदद करना हो या शिक्षा देना, हर कर्म पूजा बन सकता है जब वह प्रेम से किया जाए। अब थोड़ी देर रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं कर्म भय से कर रहा हूँ या प्रेम से? क्या मैं अपने काम को बोझ समझता हूँ या पूजा? कृष्ण कहते हैं,
यदि मैं स्वयं भी कर्म ना करूं तो यह जगत नष्ट हो जाएगा। यह गहरा संदेश है। आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, बल्कि सही रूप में जुड़ना सिखाती है। जो सच में जागृत है वह संसार से दूर नहीं भागता, वह प्रेम से उसमें सहभागी बनता है। जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो हम ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। फिर हमारा कर्म मेरा या तेरा नहीं रहता, वह सृष्टि की लय में बहता हुआ ईश्वरीय प्रवाह बन जाता है। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। धीरे धीरे एक गहरी सांस लें। साहस और स्पष्टता को अपने भीतर आने दें। अब धीरे से एक सांस बाहर छोड़ें। अपेक्षा, संदेह और डर को बाहर जाने दें। महसूस करें कृष्ण का शांत स्थिर प्रकाश आपके भीतर है, जो आपको हर कर्म में मार्गदर्शन दे रहा है। आप अब कर्म के लिए तैयार हैं, किसी दबाव से नहीं बल्कि उद्देश्य से, किसी भय से नहीं बल्कि विश्वास से। तो आज हमने जाना, जीवन हमसे कर्म छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि उसे पवित्र बनाने को कहता है। हर कर्म पूजा बन सकती है जब वह स्वार्थ रहित हो। सच्चा योग संसार से दूर जाने में नहीं, बल्कि सजग होकर उसमें रहने में है। अब अपनी आंखें बंद करें और धीरे से कहें, मेरा कर्म मेरी साधना है, मेरा कर्तव्य मेरी भक्ति है। और अब इस ज्ञान को अपने जीवन का संकल्प बनाइए। नीचे दिए कमेंट में लिखिए, मेरा कर्म मेरी साधना है, और बताइए आज आप कौन सा छोटा सा कर्म प्रेम या सजगता से करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा सजग कर्म किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। अगले सप्ताह हम प्रवेश करेंगे चौथे अध्याय में, जहां कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान कैसे हर कर्म को प्रकाश में बदल देता है और सजगता से किया गया हर कर्म कैसे सहज हो जाता है। याद रखिए, अर्जुन कभी अकेले नहीं थे और आप भी अकेले नहीं हैं। मैं शिवांगी, आपकी साथी इस सुंदर यात्रा में, जो आपको आपके भीतर के कृष्ण से जोड़ती है, क्योंकि हर सच्ची यात्रा भीतर से शुरू होती है, वहीं से जहां आत्मा सुनना और समझना शुरू करती है। जय श्री कृष्णा।